नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ और ये इतनी इंटरेस्टिंग ओरिजिनल केस स्टडी के लिए शुरू में ही लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। इस तरह का बहुत केस स्टडीज़ डली हुई हैं पहले भी और कंटेंट आप लोग को पता है। आज की केस स्टडी है ननंद फैक्टर, शादियों के अंदर ननंद फैक्टर, और उस पर एक मेरी ग्रेट फाइंडिंग्स हैं। वन ऑफ द जॉब्स विच आई डू, आप लोग को पता है, इज़ अ मैरिटल कंसल्टेंट हूँ मैं, मैरिटल कंसल्टेशन करता हूँ। ठीक है, तो अगर उसकी किसी को ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ननंद फैक्टर। ननंद फैक्टर क्या है? ननंद कौन होती है? जो लड़का होता है उसकी बहन का रिश्ता विद द भाभी। ठीक है, अब यानी घर की बेटी, घर की बेटी, जो पति के घर की बेटी। ठीक है, नाउ बहुत बहुएं प्रताड़ित हैं इससे। ठीक है, अब वो कहती हैं कि क्या ये अब बेटियों का कि हम उठ जाएं, हम चली जाएं, अब शादी होगी तो क्या करें, हम ना रहें, हम ना आएँ। एक पैटर्न दिखा है, आप कितना एग्री करते हैं बताना, नहीं एग्री करते बताना। ननंद का अपने भाई के मैरिटल लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कई केसेस में पीड़ा का विषय है, बट देखा किन केसेस में गया है? ये उन केसेस में देखा गया है जहाँ पर दो तरह के केसेस हैं ननंद के साथ। या तो उसकी मैरिटल लाइफ बहुत ही ग्रेट है, उसने पति को दबा के रखा हुआ, मसड़ के रखा है और मुंह भी नहीं खोलता ननंद का पति, और उसकी ससुराल पक्ष में कोई इश्यूज़ नहीं है, उसके पास बहुत टाइम एंड एनर्जी है। अब बाकी जो फ्रंटियर्स भी कैप्चर करना, जैसे पहले पुराने राजा नहीं होते थे कि अपना किंगडम तो बहुत अच्छा चल ही रहा है, पड़ोसी किंगडम पे भी करें, मज़ा करें, भाई अपना तो बिल्ली मारी रखी है, तो रौंदे चाका लाइफ चल रही है, मज़े मज़े हैं, ये वाला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हो जाती है जब इसकी मैरिटल लाइफ है ही नहीं, डिवोर्स है या शादी नहीं हो रखी। एक्सट्रीम्स हैं दोनों। मतलब जो नॉर्मल बीच का काम है, जहाँ स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पति खुश नहीं हो रहा, ससुराल वाले दबा रहे हैं, मम्मी पापा भी आना जाना हो रहा है, और थोड़ा सा बीच में वो वाला काम है, वो काम अगर है तो फिर दखल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा। अब या तो भाई आप अपना पेपर सॉल्व करके बैठे, ऐसे ऐसे करके कौन बैठता है एग्जाम के टाइम पे? एट सम टाइम जिसको सब कुछ आता है, जिसने पेपर कर लिया है, वो खाली बैठा है, या जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, दो ही केस है। बाकी तो ज़्यादातर जनता तो स्ट्रगल ही कर रही होती है, कुछ लिख ले, पास हो ले, नंबर ले ले, कर ले। तो देखो कितने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जब ये समझेंगे तभी आपको कुछ इसमें से विकल्प निकलने की कोशिश करेगी। ये मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके केस स्टडी नहीं बता रहा, ये भांति भांति के इस तरह के बहुत केसेस आए हैं, तो उनका जूस बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आज कैरेक्टर ज़्यादा नहीं डालूंगा, कि नहीं तो एक पर्टिकुलर केस स्टडी हो जाती है। ये वाली मेरी कंबाइंड है बहुत लोगों के, तो ये पैटर्न्स दोनों केसेस में देखते हैं। अब इसमें बहू को क्या दो चार चीज़ों की दिक्कत होती है कि ये वो बेटी आती है, उसको हर चीज़ में आके ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके चली जाती है। सास तो जो सास है ही थोड़ी बहुत रोल, वो आके इन लॉस में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू बहू। बहू ने अभी 1.5, 2, 3, 4 महीने में फील्डिंग विल्डिंग सेट करी, रन वन बनने शुरू हुई, थोड़ा जो उसका बॉलिंग आई, वार्म अप हुआ, जो भी हुआ है, आके ये सब खेल बिगाड़ जाती है। आके 5 दिन में आई, सब बिगाड़ेगी। अरे ये तो ठीक नहीं है, इसने ऐसे कैसे कर दिया मम्मी, ऐसे ऐसे। और वो उसको वाइफ, वो जो बहू है ना, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ, आपके साथ हुआ, ये होता है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, कोई कॉमेडी लगेगी भली, पर ये बहुत लोगों का दर्द भी है, और कॉमेडी वही चीज़ लगती है जो दर्द होता है। जो स्टैंड अप कॉमेडी में भी जो चीज़ें हम बोल नहीं पाते पर हमारे दर्द हैं, वही कॉमेडी है। तो दर्द ही देखो, ये कैसे जुड़े हैं, दर्द और कॉमेडी दोनों चीज़ जुड़े हैं। क्या करना चाहिए? जहाँ बहुत, देखिए आपको समझना है, पहले तो सास ससुर जो उनको समझना है कि बेटी और बहू अलग चीज़ है। बहू हमारी बेटी जैसी है ऐसा कभी बोलना नहीं है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। बेटियों को तो पिटाई भी करी जा सकती है, डांटा भी जा सकता है, और बेटियां उल्टा भी कुछ कुछ कह के जा सकती हैं। बहू का नहीं सुन सकते आप, बेटी का सुन लोगे, बेटी को कह भी दोगे माँ बेटी फिर एक हैं, कुछ हो भी की खटपट। पर सास और बहू एक नहीं होती, फिर तो घर ही उजड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले दोनों पार्टियों को समझना है, सास को भी बहू को भी, कि भाई आप बेटी नहीं हैं। बहू को बहू की इज़्ज़त ही दी जानी चाहिए, और बहू वाला डेकोरम ही रखना है। और बहू को भी कभी गलती नहीं करनी है अपने सास ससुर को माँ बाप समझने की। बहुत बहुएं करना चाहती हैं, क्यों? अगर वो है तो बहू ऐसे की लेट के क्यों नहीं बोलती, ए मम्मी रे, ए मम्मी चाह दिए ना, एक बढ़िया सी के बढ़िया के चाह बनाई मम्मी तने,
कैन ए बहू डू दैट टू द सास? टेल मी, बहू कैन नॉट डू दिस, बेटी कैन डू। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, बेटी कैन डू ऑल दिस एंड गेट अवे, द बहू कैन नॉट डू। सेकेंड चीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खटपट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा उसका इशू आ रखा है लड़की का, तो भाई लड़के को देखना है कि ये माँ बाप हैं और ये मैं हूँ। तो आप इनके घर में अगर रह रहे हो तो वो घर आपके सिबलिंग का भी है भाई। कोई एक्ट लगा लो, हिंदू मैरिज एक्ट लगा लो, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सारे रूल आ रखे हैं, वो भी तो आएगी ना। जैसे आपकी बहू को भी, वाइफ को भी जाना चाहिए। तो आपको डिस्टर्बेंस होता है तो आप रो नहीं सकते, आपके पास धन नहीं है, पैसा बचा रहे हैं, तभी तो माँ बाप के साथ रह रहे हैं, बगल में रह लो। और अगर माँ बाप अपने घर में रह, आपका घर है और माँ बाप रह रहे हैं और उसमें वो ताता तीना कर जाती है आपकी बहन हर 2-4-6 महीने में और आपका हो जाता, देन यू हैव टू टेक ए कॉल, यू हैव टू टेल द पेरेंट्स कि यस द डॉटर है, मैं भाई हूँ पर ये वाइफ है और ये तमीज़ है और ये बगल में घर है, किराए पे है, आप नहीं दे सकते तो मैं दूंगा। तो वो वहाँ, अब वो प्रॉब्लम क्या है, बहुत आदमी पैसा बचाने के चक्कर में कलेश लेना चाहते हैं लाइफ में, पर उससे क्या है, जल्दी हार्ट अटैक आके मरने का खतरा भी है। ये मत सोच लेना हाय मेरे पैसे लुट जाएंगे बिकॉज मेरी वाइफ, बिकॉज एवरी मैन वॉन्ट्स टू कंट्रोल द वाइफ कि ये तू सुधर जा, मेरे पैसे बच जाएंगे, ये माँ बाप नॉनसेंस कर रहे हैं, बहन नॉनसेंस कर रही है, तू सहन ले। वो कहती मैं क्यों सहन करूँ? तो वो पति कहता है तो मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें अलग रखने के मैं खर्चे करूँगा। हाँ, आपको करने पड़ेंगे। अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मान रही है, आपके माँ बाप आपकी नहीं मान रहे, वो नहीं कर रहे, तो आपको वो करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा भी पिताजी आप अपना खर्चा करो, अलग रहो। या पिताजी के घर में ज़्यादातर केसेस, जो मेरा ऑडियंस है और जो आप लोग हैं, मेरा ऑडियंस गरीब है ही नहीं, मेरा जो ऑडियंस है मैं मिडिल क्लास बोलता हूँ, मिडिल क्लास घर में ज़्यादातर देखा गया कि बेटा ही पड़ा हुआ है किराया बचाने के लिए। माँ बाप का अपना घर है, माँ बाप का अपना घर है, माँ बाप की वो बेटी है, साल में 3-4 त्योहारों पे बाय ऑल मीन्स उसका पूरा हक है आने का। आप पूरे साल वहाँ 365 दिन रहते हैं, तो क्या आपकी बहन साल में 10, 15, 20, 25 दिन और 3-4 ड्यूरेशन नहीं आ सकती? ये उस बहू को एड्रेस कर रहा हूँ जिसको बड़ी तकलीफ होती है कि बहू आती है, सो मेरी बेटी आती है, घर में काम नहीं करती, मैं करती हूँ। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बेटी है। बेटीज आर नॉट सपोज टू कम एंड वर्क, वो उसका हॉलीडे है, वो अपने में करती है। नहीं, वो तो अपने में नहीं करती, वहाँ भी नहीं करती, तो उसकी गंगा जी में जो बोए होंगे पिछले जन्म में कि उसके इतने अच्छे कर्म है कि अपने वहाँ भी उसको सराखों पे रखा जा रहा है। और उसको देखो, मैं किसी की तरफ नहीं करता है, आप देख लेना ना, मैं यहाँ पे ना न्यूट्रल हूँ, ना मैं प्रो लड़की वाला हूँ, ना प्रो लड़का वाला, ना महिला, ना आदमी। मैं यहाँ गुरुजी हूँ, रियलिस्टिक बातें करता हूँ। अगर आपको जलन होती है, किसी को किसी से भी जलन हो, तो सोचो भाई कुछ पूरे कुछ कर्म होंगे ना। हो सकता है वो बहुत ही सुंदर हो, सुंदर लोगों से भी बहुत लोगों को चिढ़ होती है। कोई इंसान जब बहुत सुंदर हो जाता है ना, महिला स्पेशली, तो उसकी बहुत नॉनसेंस सहन करने वाले हो जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और जो बेडौल स्त्रियां हैं, अब ये गुरुजी ही आके बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो बहुत, वो ऐसा कोई बोल देगा ना सेक्सिस्ट है वो, तो आप देखो ना ऐसा क्यों हो रहा है। कई दीवाने हैं, उसने इंटर कास्ट मैरिज करी है, घर की बेटी ने, बिजनेस हाउस में खाई। आपका जो कास्ट का सिस्टम बना हुआ है इंडिया में, बहुत आपको पता है, ये कास्ट होती है, फिर ये वर्ण, फिर इससे नीचे वाला, फिर इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला। ये वाले घर की बेटी ने इस वर्ण में शादी करके, जो बना हुआ है, मेरी नज़र में नहीं, मेरे को मत है कि यूज़ करने लग जाना, तो और वो धनी परिवार भी है, क्योंकि धनी भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, व्यापारी हो सकते हैं कोई, तो उसकी काचे कट रहे हैं। यहाँ आपने बिल्कुल अपने रीति रिवाज से शादी करी है, सेम कम्युनिटी, सेम वो, और आपके चेक की पीसिंग आपको जलन हो रही है। तो ये सवाल आप अपने पापा से पूछो कि क्यों करी यहाँ पे, या अपनी किस्मत से पूछो कि यार मैं कैसे हुआ, या फिर अपने पति को क्लियरली बताओ कि यार दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, योर सिस्टर कम्स एंड डज दिस। पर अगर आप उसके घर में रह रहे हो तो पति कहेगा यार मैं तो इतनी तनख्वाह कमाता हूँ, ये देख ले, इतनी तनख्वाह कमाता हूँ, इतने पैसे हैं, ये बच्चे का खर्चा है, फीस है, अगर मैंने 35,000 रुपये का किराया दिया, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो फिर पत्नी कह सकती है कि डार्लिंग, तुम्हारे पिताजी माताजी के मैं रहूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मेरे को सांस नहीं आता, मैं नौकरी करूँगी, मैं 70,000 कमाऊँगी और मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँगी, चलो लेट्स गो।
फिर पति कहेगा कि यार अगर ये इतनी ही बेचारी कर रही है तो सही में इसकी सही में ही तकलीफ है। ये सब चीज़ें, ये सारे आइडियाज सारे बताए गए हैं, इम्प्लीमेंटेड हैं, हवाबाजी में नहीं बता रहा भाई। अगर आपको के पास पैसा नहीं है, चॉइसेस नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, तो आप माता पिता का, जो लड़के के माता पिता का घर है उसमें कौन गेस्ट आएगा? ताई जी आएगी, ताऊ जी आएंगे, चाची जी आएंगे, बुआ जी आएंगी, फूफे जी आएंगे, आपको सबका करना पड़ेगा। आपको एसएल वर्ल्ड में तो मालकिन के हिसाब से रहना पड़ेगा, मालकिन आपकी सास है, उसमें रो नहीं सकते आप, उनका घर है भाई वो आप उनको नमस्ते करते नहीं, सुबह दिखते नहीं, कुछ काम करते नहीं। अब वो अपने लोगों को बुलाना है, आपको करना है काम करो, नहीं करना मत करो, रो मत। ज़्यादा तकलीफ है तो घर छोड़ जाओ। घर छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो ज़िंदगी झंडवा, मगर फिर भी घमंडवा। किस चीज़ का? कि नहीं ये इनके घर में कोई आई ना इनकी बेटी आए, ना वो जो सास है उसकी बहन भी तो आ सकती है। एक जीजा जी के घर में 65 साल की साली साहिबा क्यों नहीं आ सकती अपनी बहन से मिलने के लिए, हारी बीमारी पूछने के लिए, रहने के लिए? वो भी तो रिश्ते हैं, वो रिश्ते गायब हो जाएंगे जस्ट बिकॉज आपका रिश्ता आ गया, आप डॉटर इन लॉ आ गई हैं, आप यंग हैं, आपको कम वो चाहिए, स्पेस चाहिए, नहीं मिलेगा आपको स्पेस चाहिए तो अगला जॉब। और अगर ये वाला प्रोग्राम माँ बाप लड़के के घर में रह के करना चाह रहे हैं तो टेक ए कॉल ना, इसमें कौन सी वो है? माँ बाप का करना हमें है, माँ बाप के सारे फरमाइशी प्रोग्राम तो देख लो, आप कॉल कर सकते हो, नहीं कर सकते तो उनको बगल में किराए पे दे दो, बोलो बुलाओ जिसको बुलाना है। कलेश किस लिए रखना? नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर देखना है ना उनको, फिर क्या करना है, कैसे करना है। ये केस स्टडी में कितने लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। सॉल्यूशंस तो बहुत टेलर मेड ही करे जाएंगे केस टू केस। देयर आर केसेस जब लड़की का डिवोर्स हो गया, घर की बेटी का डिवोर्स हो गया, अब वो माता पिता के घर में रहेगी, कहाँ रहेगी? अब वो बेटा भी रह रहा है, अब बेटी डिप्रेशन से जा रही क्योंकि उसका नया नया डिवोर्स हुआ है, वो वैसे भी घर में कुछ काम नहीं करती, और बहू को बच्चों का करना है, ये करना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, अब वो कुछ काम करना है तो भी उसका भी कर ले, अब उसका करने का मन नहीं करता, वो कुछ करती नहीं, ये भी बहुत क्लेश है। तो डिवोर्सी लड़की को अगर रखना, पिताजी अगर शरण नहीं देंगे जो लड़की डिवोर्स करके आई है तो कौन देगा? अब भाई को तो बहुत सेध रही है बहन, क्यों आ गई, पागल, क्यों नहीं निभाई उसके साथ? मैं नहीं निभाई, हो गया, कोई डिवोर्स को अपनी खुशी से थोड़ा करना चाहता है, हो जाता है, अब क्या करें? तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। आपको समझना है कि बेटी का हक है हर केस में। ननंद का केस वहीं निकल कर आता है ना जहाँ भाई और बहन है। अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, तो भाई बहन जहाँ है वहीं केस आता है, अदरवाइज 2 भाई 2 बहन, एक बेटा एक बेटी तो नहीं है केस। तो ये तकरीबन आज के ज़माने में 20 से 22% केसेस हैं जहाँ ये कॉम्बो हैं। 5 कॉम्बोज होते हैं बच्चों के, 2 लड़के 2 लड़की, 1 लड़का सिर्फ, 1 लड़की सिर्फ और लड़का लड़की, ये 5 कॉम्बो हैं। अब कई लोग 3 कर लेते हैं बट वो रेयरिटी है, मोस्टली ये 5 कॉम्बो, इन 5 कॉम्बो में एक ही है लड़का लड़की, 20% ही है। तो अगर आपके साथ ही हो रहा है तो आपको बात करनी है, और अगर आपको आपकी बहन आ रही है भाई और ऑल मीन्स उसका भी हक है, आप अपना बगल में रहें भाई, फिर आप अपना बगल में रहें, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में ये नहीं कह सकते कि बहन नहीं आएगी, वो आएगी ही आएगी, उसका घर है, हक है। कई घरों में तो कमरा भी डिक्लेयर्ड होता है कि ये उसका है, वो हमेशा खाली रहता है, या उसमें माताजी अपना को सामान रखती है, बेटी का है, तो बेटा बहू को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारा बच्चा हो गया, अब हम 3 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वो कमरा ऐसे खाली क्यों रखते हो, मेरे बच्चे का सामान डाल दूँ, ये भी बड़े कलेश होते हैं। तो जहाँ भी तकलीफ़ है ननंद से, वो तकलीफ़ इसीलिए क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास, मजबूर है, आपने कुछ खाना है, आप उसको विश अवे करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं है। वो इन्वॉल्व क्यों हो रही है आपके घर में? क्योंकि आप माता पिता के घर में रह रहे हो। आप ये बताओ, आपका इंडिपेंडेंट घर है तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो लेगी, वो क्या कलेश कर लेगी? ये उसके माँ बाप का घर है, ये आपके पति का घर है जिसमें आप रहते हैं, और आपका पति और आप ही का घर कहलाएगा, वो कपल का घर है। इस घर में कौन से पर्दे लगेंगे, क्या आपकी ननद डिसाइड करेगी? वो तो माँ बाप के घर में कर सकती है ना काम। तो सबसे बड़ा डिटैचमेंट यहाँ से यहाँ है, अगर सुख चाहिए तो। बस इस घर में क्या खाना बनेगा, कौन नौकर चाकर आएंगे, कब उठा जाएगा सोया जाएगा, कौन गेस्ट आएगा नहीं आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे नहीं आएंगे बहू के,
कैन द ननंद डिसाइड? नो, शी कैन नॉट डिसाइड। तो ननंद कैन ओनली कम व्हेन आपके वो यहाँ जुड़े पड़े हैं तार, वो उनके थ्रू ही आपको कर सकती, डायरेक्टली नहीं कर सकती। तो ये जैसे होता है ना, टाइम बॉम्ब होता है या कुछ होता है, उसमें वो ऐसे तार काट देता है आके हीरो। वो शाहरुख खान की पिक्चर थी ना, जब तक है जान, उसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, तो ऐसे आके वो ऐसे तार काटते हैं। तो जो हमारे जैसे कंसल्टेंट है उसका इलाज यही है, ये तार काटना है। तार कटती कोई इशू नहीं है, जब तक ये तार जुड़े हैं तब तक कलेश होगा, बॉम्ब फटेगा। आप कहते हो नहीं 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 मैं तो ये तार नहीं काट सकती, तो फिर देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हमारा, मैं हर 5वें वीडियो में रीइटरेट करने के लिए भी बात बताता हूँ, भाई साहब एक्शंस हैं लाइफ में और कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर एक्शन चेंज नहीं कर सकते तो कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सेप्ट कर लो, और कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे, तकलीफ दे रहे हैं, पसंद नहीं है, तो एक्शन चेंज करने ही पड़ेंगे। यू विल हैव टू चेंज द एक्शंस, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आई होप आप लोग को मज़ा आया। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।